हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कैटेगरी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, एम्स के द्वारा भी 17 नवंबर को करियर रिक्वायरमेंट का जो नोटिफिकेशन है रिलीज़ किया गया था। यदि मैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बात करूं तो 17 नवंबर से ही आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके थे, जिसकी 1 दिसंबर लास्ट डेट एम्स के द्वारा रखी गई थी। यदि आपने इसमें किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हाँ फ्रेंड, एप्लीकेशन स्टेटस की यदि मैं बात करूं तो इसका एप्लीकेशन स्टेटस का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो गया था। आई होप आप सभी ने जो है अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो चेक किया होगा। और यदि मैं बात करूं अब इसके डिटेल सिलेबस के बारे में, जिसका बहुत कैंडिडेट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा जो डिटेल सिलेबस है वो कब आएगा। ऐसा इंतज़ार बहुत से कैंडिडेटों को आज के टाइम हो रहा है। जिसने भी एम्स क्री का फॉर्म अप्लाई किया है तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये सोच रहे हैं कि एम्स के द्वारा जो डिटेल सिलेबस है वो डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसके सिलेबस के बारे में यदि मैं बात करूं तो अभी तक क्या रहा है कि एम्स के द्वारा जो अभी तक सिलेबस बताया गया है वो एक शॉर्ट सिलेबस बताया गया है। डिटेल सिलेबस आपको नहीं दिया गया है एम्स के द्वारा। और जो शॉर्ट सिलेबस एम्स के द्वारा दिया गया था, आपने वीडियो में देखा भी होगा कि शॉर्ट सिलेबस में ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। क्योंकि जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको तो ये पता है कि जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है उससे क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी होगी तो हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो भी ओल्ड कैंडिडेट है जिसने पहले फॉर्म अप्लाई किया है, एग्ज़ाम दिया है, तो उसको तो ये पता है कि हॉस्पिटल अटेंडेंट में डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस में क्या आने वाला है। लेकिन कोई यदि न्यू कैंडिडेट है उसको ये नहीं पता है कि डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस में हॉस्पिटल अटेंडेंट के एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। तो ये हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात ही नहीं है, बल्कि इसमें तरह तरह की वैकेंसी जो है करियर रिक्वायरमेंट में निकाली गई थी। तो तरह तरह की वैकेंसी में हर तरह का जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है दोस्तों वो अलग अलग होता है, जो कि एम्स के द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो आज मैं ये आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कि एम्स के द्वारा जो डिटेल सिलेबस है वो जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यदि जारी किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली कोई भी बिग अपडेट, कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं बात करता हूं इसके डिटेल सिलेबस के बारे में। तो अभी तक जो एम्स के द्वारा सिलेबस दिया गया है, जैसा कि आप ये नीचे देख सकते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो एक शॉर्ट सिलेबस ही अभी तक जो है इसके द्वारा बताया गया है। और जहां तक मुझे अभी तक जानकारी मिली है तो आपका जो डिटेल सिलेबस है, हाँ फ्रेंड, आज जो है हमारा सैटरडे है, तो जो डिटेल सिलेबस है आपका मंडे या वेडनेसडे तक, हाँ दोस्तों, क्योंकि संडे को जो है अवकाश रहता है, ज़्यादातर कर्मचारी जो है काम पर नहीं रहते, तो मंडे को ज़्यादातर चांस है कि आपका डिटेल सिलेबस आ सकता है। हाँ दोस्तों, शाम तक जो है मंडे को आपका डिटेल सिलेबस डाला जा सकता है। यदि मंडे को आपका डिटेल सिलेबस नहीं आता है तो मंगलवार को तो वैसे भी एडमिट कार्ड जो है आपके रिलीज़ होने वाले हैं। तो वेडनेसडे तक, जहाँ तक मुझे लगता है वेडनेसडे तक ये क्लियर कर दिया जाएगा कि आपका डिटेल सिलेबस ये रहने वाला है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। डिटेल सिलेबस आपका ज़रूर डाला जाएगा दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए। और यदि आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता है, यदि आप न्यू कैंडिडेट हो, आपको तो पता होगा भी नहीं कि जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो आप ऐसा करना कि जो इसके प्रीवियस ईयर पेपर यानी प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आप अच्छी तरह से ये देख लेना कि जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस जो एम्स के द्वारा बताया गया है, जैसे जूनियर असिस्टेंट
यानी एलडीसी की पोस्ट है, तो एलडीसी की पोस्ट का जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है, एम्स के द्वारा जब भी पिछली बार वैकेंसी निकाली गई थी तो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस क्या रखा गया था, क्या क्वेश्चन उसमें आए थे। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लेना, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस में आने वाले हैं। चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है अभी से जो है ये जो है ज़रूर देखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हाँ दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है देखने की कोशिश करिए, ताकि आपको ये पता चले कि जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। और दोस्तों डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस को लेकर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, प्रीवियस वीडियो, आप वीडियो में जाकर देख लेना। हाँ दोस्तों पिछली वीडियो जाकर देख लेना, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। और जो वीडियो मैंने डाली थी दोस्तों, वो वीडियो मैंने जो डाली है उसमें कुछ एक वैकेंसी का जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है वो दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की है। डिटेल में तो मैं आपको नहीं बता सका, लेकिन शॉर्ट में ज़रूर बताने की कोशिश की है दोस्तों। आप जाकर ज़रूर चेक करना प्रीवियस वीडियो को, क्योंकि उसमें मैंने जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस जिस पोस्ट के बारे में बताने की कोशिश की है वो उन्हीं पोस्ट के बारे में की है जिनमें ज़्यादातर कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है। हाँ दोस्तों ज़्यादातर कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, उसी पोस्ट का डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस मैंने बताने की कोशिश की है। डिटेल में मैंने वो सिलेबस जो है वो नहीं बताया है, शॉर्ट सिलेबस ही बताया है। डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में मैंने जो अभी तक डिटेल सिलेबस बताया है, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट का डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस मैं बता चुका हूं। यदि आपने नहीं चेक किया तो आप चेक कर सकते हैं पिछली वीडियो में जाकर। हाँ दोस्तों पिछली वीडियो में जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है हॉस्पिटल अटेंडेंट का, यदि आपने हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया है तो डिटेल सिलेबस मैंने इस पोस्ट का जो है वो डाला हुआ है पहले से ही। तो ये आप देख लेना, चेक कर लेना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि यदि वेडनेसडे तक डिटेल सिलेबस डाला जाता है इसके द्वारा तो बहुत ही कम दिन बचेंगे आपके पास तैयारी करने के लिए। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी से जो है ये ढूंढने में लग जाएं कि इसका जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार क्या कुछ रहा है। और जहाँ तक मेरी कोशिश भी ये रहेगी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड करवाऊँ हर वैकेंसी के, और ये बताऊं कि डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस क्या रहा है। तो दोस्तों यदि मुझे इससे रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्वेश्चन पेपर मुझे मिलते हैं, तो आपको सबसे पहले मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। यदि मुझे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं किसी भी पोस्ट के, और जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मुझे मिले थे वो आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ प्रीवियस ईयर वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। तो जो भी मुझे कंटेंट मिला है वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। मैं ये चाहता हूँ कि ताकि हर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो अच्छा हो और अच्छे मार्क्स के साथ हो। तो ये था कुछ डिटेल सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? तो टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट, आपका डिटेल सिलेबस एम्स के द्वारा ज़रूर डाला जाएगा, या तो मंडे को शाम तक या फिर वेडनेसडे तक आपका सिलेबस जो है ज़रूर डलेगा, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। तो ये था कुछ इसके डिटेल सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो यदि अब भी आपकी कुछ क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस को लेकर, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। यदि मुझे कुछ दूसरी पोस्ट का, किसी अन्य पोस्ट का डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस मिलता है तो मैं आपको, यदि मुझे डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस प्रीवियस ईयर का मिलता है तो मैं आपको, हाँ दोस्तों, दूसरी वीडियो के थ्रू ये ज़रूर बताऊंगा कि डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस जो है इस पोस्ट का ये है, यदि मुझे मिलता है तो की बात है दोस्तों। अभी तक मुझे जो डोमेन स्पेसिफिक डिटेल में जो सिलेबस मिला है वो मिला है सिर्फ हॉस्पिटल अटेंडेंट का,
जो हम आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो ये थी कुछ जानकारी इसके डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस के डिटेल सिलेबस के बारे में। और डिटेल सिलेबस आपका आई होप बहुत जल्द ही दोस्तों जो है एम्स के द्वारा डाला जाएगा, या तो मंडे तक या फिर वेडनेसडे तक। हाँ दोस्तों, वेडनेसडे तक आपका जो डिटेल सिलेबस है वो डल सकता है, और डलना भी चाहिए, क्योंकि डिटेल सिलेबस हमें पता होगा तभी तो हमारी जो तैयारी है वो अच्छी होगी। और जहाँ तक मेरा इरादा है, एम्स को ये जो डिटेल सिलेबस है वो पहले से ही डालना चाहिए था, क्योंकि डिटेल सिलेबस से ही हम अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। लेकिन शॉर्ट सिलेबस में ये पता नहीं होता कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल सिलेबस को लेकर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर तरह की बिग अपडेट पाने के लिए, हर तरह की न्यू अपडेट पाने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ कैंडिडेट, जब भी इससे रिलेटेड कोई न्यू अपडेट एम्स की वेबसाइट पर देखने को हमको मिलती है तो आपको उसी टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी न्यू अपडेट, कोई भी बिग अपडेट आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी इसके डिटेल सिलेबस को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिग अपडेट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।